वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन से खाते आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि रियल अकाउंट क्या है। यहाँ पर दिया गया है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में आपको आज मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी उसमें मैं एक या दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी, जिससे कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएं, आपको दूसरी वीडियोस देखने की आवश्यकता ना पड़े। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है व्यापार की संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार के खाते रियल अकाउंट के होते हैं। मतलब आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उस व्यापार की जो भी संपत्ति होती है, जो भी असेट्स होते हैं, उनसे जुड़े हुए सभी प्रकार के खाते रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये असेट्स क्या होता है, ये संपत्ति क्या होती है, इनसे किस प्रकार से संबंधित खाते जो है रियल अकाउंट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में जो भी वस्तुएं आपको हेल्प करती हैं आपके व्यापार को आगे ग्रो करने में, या फिर उस व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो सारी वस्तुएं जो होती हैं वो असेट्स होती हैं। ठीक है, और वो सारे असेट्स से रिलेटेड जो भी खाते होते हैं वो आपके रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए आप कोई व्यापार करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मान लीजिए कि आप कपड़े का व्यापार करते हैं, तो वहाँ उस शॉप में आपने एसी लगवा रखी है। ठीक है, फर्नीचर्स यानी टेबल मेज कुर्सी लगवाई हुई है। ठीक, इसी प्रकार से आपने जो भी व्यवसाय या व्यापार स्टार्ट किया है उसके लिए आपने कोई बिल्डिंग ली हुई है। ठीक, इसी प्रकार से आपने इसमें जो भी आपके कस्टमर आ रहे हैं उनका नाम लिखना, उनसे आपने कितना पैसा लिया है, कितना कपड़ा आपने बेचा है, उन सब चीज़ों के लिए आपने लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये सारी वस्तुएं आपकी क्या है, असेट्स की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और इसमें देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। प्रत्येक संपत्ति के लिए एक अलग से खाता खोला जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, टैली में जो भी असेट्स होते हैं, जितने भी असेट्स आप यूज़ करोगे, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कोई भी आप व्यापार कर रहे हो, तो उसमें आप जितने भी असेट्स यूज़ करोगे उन सब का एक अलग अलग खाता खोला जाता है। ठीक है, उन सब का अलग अलग एक अकाउंट खोला जाता है, जिसको टैली में लेजर का नाम दिया गया है। ओके, लेजर में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो वीडियो मैं अभी मैं जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग करा रही हूँ वो सारा कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बताऊँगी कि लेजर क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है। ओके, आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लूँगी लैंड का। ठीक है, जैसे कि पहला दिया हुआ है लैंड। ओके, मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लैंड का इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करोगे तो क्या आप उसे हवा में स्टार्ट करोगे? नहीं, आप जो है एक बिल्डिंग बनाओगे, और बिल्डिंग कहाँ बनाओगे? लैंड के ऊपर बनाओगे, ज़मीन पर बनाओगे, भूमि पर बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया है आपका लैंड। ठीक, ये क्या है? असेट्स है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल जो मैं लूँगी वो है आपका कैश, जिसको हिंदी में रोकड़ कहते हैं। ठीक है, नगद कहते हैं। कैश, जैसा कि आप जानते हैं, आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करोगे तो उसमें आप कैश लगाओगे ना। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका एक असेट्स है। ओके, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल मैं और देख लेती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्नीचर। फर्नीचर, जो भी आप फर्नीचर यूज़ करेंगे
अपने किसी भी बिजनेस में, ठीक है, वो सारे क्या हैं आपके असेट्स होंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सभी हमारे क्या हैं असेट्स के कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये हमारे व्यापार के ग्रो करने में सहायता कर रहे हैं, ये हमारे व्यापार को प्रॉफिट कमाने में सहायता कर रहे हैं। ओके, तो वो सारी वस्तुएं जो आपके व्यापार में प्रॉफिट में सहायक होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, असेट्स की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं असेट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं असेट्स के टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट यहाँ पर हमारे दो प्रकार के दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे रियल अकाउंट का मतलब यहाँ पे रियल असेट से ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं दो प्रकार के असेट्स हैं, जो सबसे पहला दिया है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा दिया है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। यहाँ पर देखिए टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट को हिंदी में मूर्त संपत्ति कहते हैं, ठीक है, मूर्त संपत्ति भी कह सकते हैं, प्लस आप इसे चल संपत्ति भी कह सकते हैं। ओके, टेंजिबल रियल अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे असेट्स कर लीजिएगा आप, ये अकाउंट नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका असेट्स, ठीक है, असेट्स हो जाएगा। ओके, तो टेंजिबल रियल असेट्स को हिंदी में मूर्त संपत्ति कहते हैं। और टेंजिबल रियल असेट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। जिस संपत्ति या जिस असेट्स को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, टेंजिबल रियल असेट्स, मूर्त संपत्ति कहलाएगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कैश, दूसरा है लैंड, तीसरा है फर्नीचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश, लैंड, फर्नीचर ये सभी आपके असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सारे कौन से असेट्स हैं, तो आप बहुत ही आसान से बता सकते हैं कि ये सभी हमारे टेंजिबल रियल असेट्स में आते हैं, क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं, इन्हें हम टच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इनटेंजिबल असेट्स क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है इनटेंजिबल रियल असेट्स। इनटेंजिबल रियल असेट्स को हिंदी में अमूर्त संपत्ति कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल रियल असेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अमूर्त और अचल संपत्ति। टेंजिबल रियल एस्टेट्स से ठीक विपरीत इसका अर्थ भी है, आपने अभी देखा, अमूर्त संपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। पहला यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिस संपत्ति को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस संपत्ति को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो सब हमारी क्या हो जाएगी, इनटेंजिबल रियल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगी। ओके, अचल संपत्ति की कैटेगरी में आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि इनटेंजिबल रियल एसेट्स कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम छू ही नहीं सकते हैं। तो इसका चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है पेटेंट। ओके, पेटेंट जैसा कि नाम से अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि पेटेंट क्या होता है। देखिए, पेटेंट जो होता है ये एक कानूनी अधिकार होता है सभी व्यापार करने वालों के लिए, क्योंकि जो भी व्यापारी व्यापार करता है, अगर उसमें वो कोई नई वस्तु का उत्पादन करता है, कोई नया वस्तु प्रोडक्ट करता है, तो उस वस्तु को जब वो वस्तु वो नया प्रोडक्ट बना रहा है कोई भी व्यापारी, तो क्या वो चाहेगा कि उसी की तरह कोई दूसरा व्यापारी उस वस्तु को बनाए? वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको तो हानि होने लगेगी, है ना। कितनी मेहनत पड़ती है किसी भी वस्तु को बनाने में, ठीक है। तो क्या अगर कोई भी वस्तु किसी व्यापारी ने बनाया या फिर किसी ने नया प्रोडक्ट बनाया, तो वो क्या चाहेगा, एक अपना अलग से एक अधिकार चाहेगा कि हमारी जैसी वस्तु मार्केट में दूसरी ना आए। तो क्या करेगा वो, एक पेटेंट जो है वो क्या करेगा, एक पेटेंट जो है अपने उस प्रोडक्ट पर मोहर लगाएगा, पेटेंट नाम की,
ठीक है। पेटेंट जो है वो क्या करती है, उस वस्तु को सभी वस्तुओं से अलग जो है मतलब वो एक शो करता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमारा है, हमारा एक अपना प्रोडक्ट है, मैंने इसको बनाया है। एक अधिकार जो है उसका एक अधिकार बन जाता है उस वस्तु पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पेटेंट को हिंदी में क्या कैसे समझाया है। पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है, जैसा कि यहाँ दिया है, ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अगर कोई व्यापारी बना रहा है तो उस पर एक कानूनी अधिकार वो प्राप्त करना चाहेगा कि जैसी वस्तु मैंने बनाई है वैसी वस्तु कोई दूसरा ना बनाए, तो उस पर एक मोहर लगवा देता है, ओके। और ये जो है कानूनी अधिकार होता है। और अगर कोई वस्तु उसी तरीके की दूसरी वस्तु बनाता है तो वो गैर कानूनी अपराध में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेटेंट जो है वो आपका इंटेंजिबल रियल एसेट्स में आएगा, क्योंकि आप इसे छू नहीं सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का नाम आप सभी ने सुना होगा। यहाँ पे देखिए आप, ट्रेडमार्क जो है टीएम के नाम से आ रहा है। ये क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर जो है मार्केट में आई है तो उन सभी वस्तुओं से वो एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ट्रेडमार्क जो है सभी लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आप जो है कोई फ़ोन यूज़ करते हैं और उस पर एक एप्पल बना हुआ है, तो आपको पता होगा कि अगर उस पर एप्पल बना हुआ है तो वो क्या है, ट्रेडमार्क बना हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ पे एप्पल का ही एक एग्जांपल ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो भी एप्पल कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट एप्पल कंपनी लेकर आती है उस पर जो है इस प्रकार का एप्पल बना होता है, तो वो सभी वस्तुओं से उस वस्तु को अलग दिखाता है ना, कि ये जो है एक हमारा मार्क लगा हुआ है, ट्रेडमार्क है। तो ये एक एप्पल कंपनी का मोबाइल हो जाता है, उसका एक ट्रेडमार्क है ये, ठीक है। सभी प्रकार के मोबाइल से दूसरा जो मोबाइल जिस पर एप्पल बना हुआ है वो अलग हो जाएगा ना, तो ये होते हैं आपके ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क से क्या होता है, वस्तु एक मार्केट में जब वस्तु आती है तो वो वस्तु एक अलग दिखाई देती है, ठीक है। उसकी एक कंपनी है, सभी लोग समझ जाएंगे, अगर उस पर एप्पल बना हुआ है तो सभी को समझ में आ जाएगा कि ये जो है एक ट्रेडमार्क है और ये एप्पल कंपनी का फ़ोन है। इसी प्रकार से कोका कोला का एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। कोका कोला भी एक ट्रेडमार्क है। आपने देखा होगा कोका कोला की जो बॉटल आती है, ये एक कोल्ड ड्रिंक होती है, तो उस पर इस तरीके का कोका कोला लिखा रहता है। तो जो और अदर कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उससे जो है ये एक अलग अपने आप को शो कर रहा है ना, कि मेरा एक अलग ट्रेडमार्क है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत सारी मार्केट में आती हैं, लेकिन कोका कोला के नाम से एक जो ये कंपनी होती है, तो इसने जो है अपने एक कोल्ड ड्रिंक में एक ट्रेडमार्क दे दिया है कोका कोला का, ठीक है। इस टाइप का देखिए कोका कोला पे बना भी होता है, ओके। ये एप्पल की कंपनी है और ये क्या है, कोका कोला की कंपनी है, और ये दोनों जो है क्या है, ट्रेडमार्क हैं, ठीक। और ट्रेडमार्क भी हमारा इंटेंजिबल रियल एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उदाहरण। यहाँ पे ट्रेडमार्क देखिए हिंदी में बताया गया है, हिंदी भाषा में बहुत ही शुद्ध शब्दों में लिखा हुआ है। ट्रेडमार्क एक मान्यता प्राप्त संकेत है, चिन्ह है, जो किसी विशेष स्रोत के उत्पादों या सेवाओं को अन्य उत्पादों से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। जो अन्य प्रोडक्ट आ रहे हैं उन प्रोडक्ट से वो खुद को क्या कर रहा है, अलग दिखा रहा है, ठीक। एक ये चिन्ह होता है, एक ये संकेत होता है कि इसमें एक ट्रेडमार्क बना हुआ है कि वो एप्पल कंपनी का है और वो कोका कोला कंपनी का है, ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर गुडविल का एग्जाम्पल दिया हूँ। यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, गुडविल। गुडविल जैसा कि आपने नाम सुना होगा, जो भी अकाउंटिंग के बच्चे हैं, कॉमर्स वाले, उनको पता होगा कि गुडविल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ गुडविल क्या होता है। अतिरिक्त लाभ अर्जित करने को गुडविल कहा जाता है। अतिरिक्त लाभ मतलब जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप जो है जो गेन कर रहे हो अपने किसी भी व्यापार में, बिजनेस में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गुडविल कहलाएगा। और गुडविल भी क्या होता है, इंटेंजिबल रियल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा लाइक का बटन होगा, वहाँ पे आप जाके लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।